Hello friends, I am engineer Salimullah Sheikh. Today we will discuss about the types of footing. But before we may understand the types of footing, we will have to understand what is the difference between foundation and footing. So footing may be explained here. Actually the footing is the part of the foundation and in contact with the ground. Actually जो footing होती है वो foundation का ही part होती है, हिस्सा होती है और ये ground के साथ contact में होती है directly. तो इस पिक्चर में मैं आपको यहाँ पर फुटिंग दिखाऊंगा। ये देखें, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ये फुटिंग है, ये दूसरी ये भी फुटिंग है। ये चारों जो हैं ये फुटिंग्स हैं। अब आते हैं फाउंडेशन पे कि व्हाट इज़ फाउंडेशन। एक्चुअली फाउंडेशन जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ट्रांसफर्स इंटायर लोड टू अर्थ फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। यानी जो स्ट्रक्चर हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है वो सारा जो लोड होता है सारी बिल्डिंग का वो अर्थ पे ट्रांसफ़र करता है। तो इस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा जो लोअर पोर्शन है इंक्लूडिंग फुटिंग ये होता है जो है फाउंडेशन। तो अभी मैं आपको दूसरी पिक्चर में आपको समझाऊंगा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो है हमारी जो ह्यूमन बॉडी की लेग होती है वो एक्ट लाइक अ फाउंडेशन। यानी दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी लेग इज एक्टिंग लाइक अ फाउंडेशन। तो आपको समझाने के लिए मैं बताया है कि ये समझे फाउंडेशन है और नीचे जो फुटिंग है फुट है ह्यूमन बॉडी का ये एक्ट लाइक अ फुटिंग क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है अर्थ के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम फुटिंग की जो टाइप्स ऑफ हम फुटिंग की बात कर रहे हैं कि वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हाउ वी मे सिलेक्ट सुइटेबल फुटिंग। तो उसके लिए वी हैव टू कंसीडर द मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द जो मेजर फैक्टर है वो हमें जो है एनालाइज करना पड़ता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ द लोड्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि कौन कौन से लोड्स जो हैं वो सुपर स्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है। तो डेड लोड आपको पता है कि जो हमारे इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, जैसे लोड ऑफ द स्लेब और बीम, स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो भी होते हैं, स्लेब, बीम, कॉलम्स और पार्टीशंस वाल्स भी होती हैं, फाउंडेशन भी होते हैं जो मूव ना करे। दीज आर दी ऑल आर दी डेड लोड। और लाइव लोड भी हमें जो है वो भी कंसीडर करना पड़ता है बिल्डिंग पे। और जो दूसरे अदर लोड्स होते हैं, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड्स एंड स्नो लोड्स, ये सारे जो हैं वो हमें लोड्स कैलकुलेट करते होते हैं, तभी हम टाइप्स ऑफ फुटिंग का हम कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है टाइप ऑफ सॉइल। यानी जो वो बेस अपॉन देखें वो बेस अपॉन होता है सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कि उसकी सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है, क्वांटिटी ऑफ लोड्स जो है फाउंडेशन में क्या है, टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या है, उसकी बेस एरिया हमें कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है। तो ये थ्रू दी सॉइल इन्वेस्टिगेशन से जो है हमें पता होता है। थ्रू दी सॉइल इन्वेस्टिगेशन वी मे नो द नेचर ऑफ द सॉइल, डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, टाइप ऑफ द सॉइल, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सारा जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो ये सारी नेचर ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल हमें देखना होता है कि पानी की लेवल कितनी है नीचे। तो ये सारी टाइप ऑफ सॉइल क्या है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। और दूसरा ये तीसरा जो हमारा मेजर फैक्टर है वो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यानी हमें ये देखना होता है हमारी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है, यानी कि आरसीसी है या स्टील स्ट्रक्चर है। क्योंकि मोस्टली एनालाइज किया गया है कि आरसीसी स्ट्रक्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन फाउंडेशन मोर देन दी स्टील स्ट्रक्चर। इन कंपेरेटिव टू स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी की कंस्ट्रक्शन जो होती है उसका जो फाउंडेशन पे लोड ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। आप ये भी कह सकते हैं कैटेगरीज ऑफ फाउंडेशन। देयर आर टू कैटेगरीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। नंबर वन इज द शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है? शैलो फाउंडेशन मोस्टली रिफर टू द फुटिंग। एक्चुअली हम जो फुटिंग वर्ड यूज कर रहे होते हैं वो शैलो फाउंडेशन से ही टर्म यूज होता है। डीप फाउंडेशन में कम यूज होता है फुटिंग्स। जो भी हमारी फुटिंग्स होती हैं वो शैलो फाउंडेशन से ही रिफर कर रही होती है। जो फाउंडेशन प्लेस नियर अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के नियरेस्ट बिल्कुल हमारी जो फाउंडेशन हो उसको हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे। आप इनको क्लियरली हम अगर और हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो लेस देन विड्थ है उसके। यानी उसकी जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है हमारी
बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की वो विड्थ से कम है या बराबर है या इक्वल है, ठीक है। तो विड्थ उसकी जो होगी, वो डेप्थ जो होगी वो कम होगी, मोर डीप नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे शेलो फाउंडेशन। अब आते हैं सेकंड पे, डीप फाउंडेशन पे। तो डीप फाउंडेशन क्या होती है? जो फाउंडेशंस प्लेस्ड एट ग्रेटर डेप्थ, यानी कि मोस्टली ज्यादा डेप्थ में हो। हम कैसे पता पड़े कि डीप फाउंडेशन है, ज्यादा डीप है या नहीं है? तो हम वो फार्मूला ये मैंने आपको बताया कि डेप्थ ग्रेटर देन विड्थ, यानी जो हमारी फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो विड्थ से ज्यादा हो, वो डीप फाउंडेशन कहलाएगी। अब हम बात करेंगे इस पर, इस हमारी वीडियो में हम बात करेंगे शेलो फाउंडेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वी में एक्सप्लेन अबाउट द डीप फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो द शेलो फाउंडेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे शेलो फाउंडेशन के बारे में कि शेलो फाउंडेशन किस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, यूज होती है। तो दीज आर दी यूज्ड फॉर द लाइट स्ट्रक्चर्स और स्मॉल बिल्डिंग्स। और दूसरा ये होता है इसका कि सॉइल हैविंग एडिक्वेट बेरिंग कैपेसिटी विद रेस्पेक्ट टू लोड ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की, वो लोड के मुताबिक उससे सही होगी, ज्यादा होगी, वो लोड बेयर कर सकती है, तभी हम शेलो फाउंडेशन यूज करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जैसे शेलो फाउंडेशन में कौन कौन सी फुटिंग्स हैं। तो हम टाइप्स ऑफ फुटिंग्स की बात करेंगे कि स्प्रेड और आइसोलेटेड और सिंपली फुटिंग। ये एक नंबर 1 कैटेगरी है शेलो फाउंडेशन की, कि एक स्प्रेड भी कह सकते हैं आप, आइसोलेटेड भी कह सकते हैं, या सिंपली फुटिंग भी कह सकते हैं। और दूसरी फुटिंग होती है स्ट्रिप फुटिंग, जो आप रेक्टेंगुलर कहें। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, लेकिन मोस्टली स्क्वायर में नहीं होती, रेक्टेंगुलर में होती है और लेंथी होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं इसको। नंबर 3 पे है कंबाइंड फुटिंग, नंबर 4 पे है स्ट्रेप फुटिंग, नंबर 5 पे है मेट और राफ्ट फुटिंग। अब नंबर 1 जो स्प्रेड और आइसोलेटेड या सिंपली फुटिंग हम कहें, उसको हम आज अभी जो है एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्रेड या आइसोलेटेड फुटिंग किसको कहते हैं। एक्चुअली जो कॉलम्स होते हैं वो इस कॉलम्स आर नॉट स्पेस्ड क्लोजली, यानी कि कॉलम्स जो है उसकी जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम स्प्रेड और आइसोलेटेड, या आइसोलेटेड कहें या स्प्रेड कहें, वो फुटिंग हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कॉलम्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो उसको हम इस टाइप ऑफ फुटिंग को हम यूज़ करते हैं। और इट सपोर्ट्स आइसोलेटेड और इंडिविजुअल कॉलम्स। ये जो टाइप ऑफ फुटिंग है स्प्रेड, ये आइसोलेटेड यानी अलग अलग जो कॉलम्स होते हैं, सेपरेट कॉलम्स होते हैं, उनको ही सपोर्ट करती है। वो हर कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग को ही हम ये प्रेफर करते हैं। अब आप देखें इस पिक्चर में, ये दे आर द 3 टाइप्स ऑफ फुटिंग। देखें ये सिंपल फुटिंग है इसी की, स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग की। इसको सिंपल फुटिंग में भी फॉर्म होता है, शेप होता है, और स्लोप फुटिंग भी होती है। तो ये है सिंपल फुटिंग। और इसका देखें ये बेस है स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर भी होता है, स्क्वायर भी होता है, सर्कुलर भी होता है। तो ये सिंपली बेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है सिंपल फुटिंग में। और ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये जो है ये स्लोप फुटिंग है। देखें इसमें 45 डिग्री मेंटेन किया जाता है स्लोप, और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मेट में भी होता है। और थर्ड वन है स्टेप्ड फुटिंग, यानी स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होते हैं स्प्रेड या आइसोलेटेड फुटिंग में। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 के सिंपल, यानी इसको सिंपल भी कह सकते हैं, पेड भी कहते हैं, फ्लैट या प्लेन फुटिंग भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में होता है। तो ये बेस देखें, बेस ऑफ द फुटिंग क्या है, स्क्वायर में है, और ये है कॉलम। और दूसरा जो फॉर्मेट अब आप देखें, इसमें जो है ये टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं। देखें ये है स्क्वायर, और ये रेक्टेंगुलर, और ये सर्कुलर। तो ये 3 फॉर्म्स में सिंपल फुटिंग आती है। अब बात करेंगे स्टेप्ड फुटिंग की। तो वी में प्रोवाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये जो है स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस फुटिंग में स्टेप्स प्रोवाइड किए जाएं उसको स्टेप फुटिंग कहा जाता है। और ये जो फुटिंग होती है ये प्रोवाइडेड जो हम करते हैं फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स,
यानी जब हाई राइज बिल्डिंग्स की बात होती है, ज़्यादा लोड की बात होती है, तो हम स्टेप्स फुटिंग यूज़ करते हैं। और जो हमारी सिंपल फुटिंग थी वो हमारी जो होती है मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, लाइट बिल्डिंग्स के लिए। और स्लोप फुटिंग जो होती है, स्लोप फुटिंग जो होती है वो होती है वी विल में प्रोवाइड द 45 डिग्री स्लोप, और ये भी यूज़ होती है फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। क्योंकि शुरू वाली जो थी मैंने आपको बताया सिंपल या पेड फुटिंग, वो लाइट रेजिडेंशियल बिल्डिंग या 4 या 5 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है उसके लिए यूज़ होती है, लेकिन स्लोप फुटिंग जो होती है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होती है। अब आते हैं स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप, आप स्ट्रिप लफ्ज से मुराद वर्ड से ये है, इसकी मीनिंग क्या है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी विड्थ वाइज एक लेंदी यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्ट्रिप जिसको हम कहते हैं, आप समझ रहे होंगे स्ट्रिप किसको कहते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें होता है कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। अब कंटिन्यूस वॉल फुटिंग जो होती है वो फुटिंग प्लेस अलोंग द वॉल, यानी वॉल्स के थ्रू ही फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे ये देखें, ये है वॉल है और ये है फुटिंग अलोंग दी वॉल। जितनी लेंथी वॉल होगी बाय विड्थ बाय लेंथ, तो हम वही प्रोवाइड करेंगे फुटिंग भी उसकी अलोंग द लेंथ। तो ये हमने फुटिंग प्रोवाइड की है, और यहाँ पर ये देखें ये फुटिंग है अलोंग द वॉल और ये वॉल है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। अब ये जो है इट सपोर्ट्स लॉन्ग मेसनरी वॉल भी हो सकती है। मेसनरी ये जो कंटिन्यूस वॉल फुटिंग है, आप मेसनरी वॉल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ये देखें ये मेसनरी वॉल है, ये मेसनरी वॉल है और ये फुटिंग है। और ये जो है सपोर्ट्स लॉन्ग आरसीसी वॉल, यानी ये आरसीसी वॉल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, आरसीसी वॉल या कंक्रीट वॉल या मेसनरी वॉल। तो ये कंटिन्यूस वॉल फुटिंग की टाइप्स हैं, आप जो भी वो यूज कर सकते हैं इसमें। इट इज यूज्ड फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये जो स्ट्रिप फुटिंग की जो टाइप है कंटिन्यूस वॉल फुटिंग, ये जो होती है ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है, और ये चीप होती हैं। इट्स चीप एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट विद लेस स्किल्ड लेबर, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती और इजीली हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई इसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर या इक्विपमेंट या मशीनरी नहीं चाहिए होती है। और ये जो है एज कंपेरेटिव टू अदर टाइप्स ऑफ फुटिंग ये लेस ड्यूरेबल होती है, ये इतनी ड्यूरेबल नहीं होती। अब हम बात करेंगे कंबाइंड फुटिंग की। इट सपोर्ट्स मोर कॉलम्स स्पेस्ड क्लोजली। कैसे, जैसे आप देखें जब कॉलम्स बहुत नियरेस्ट होते हैं तो हम ये कंबाइंड फुटिंग को प्रेफर करते हैं। ये देखें इस पिक्चर में देखें 2 कॉलम्स हैं और ये फुटिंग प्रोवाइड की गई है। ये जो है रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग भी हो सकती है व्हेन वन ऑफ द प्रोजेक्शन और विड्थ ऑफ फुटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, तो हम ये रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन टाइप की जो है हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग तब यूज करते हैं प्रोवाइडेड व्हेन लोड ऑफ द वन कॉलम इज मच मोर देन द लोड ऑफ अदर कॉलम, यानी अदर कॉलम का जो लोड होगा वो ज्यादा होगा, तो हम जो है ये कंबाइंड फुटिंग ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। ये देखें ये विड्थ यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर देखें कम है, और ये देखें ये सारी लेंथ ऑफ दी फुटिंग है। तो ये तब भी होती है जब आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कभी पाइपलाइन या कोई ऐसी बाउंड्री हो रही होती है प्लाट की, तो वहाँ पर हम जो है ये फुटिंग्स कंबाइंड फुटिंग जो है ट्रेपेजॉइडल वो हम यूज़ करते हैं। स्टेप फुटिंग व्हेन वन कॉलम इज लोकेटेड ऑन द प्रॉपर्टी लाइन, मैंने कहा कि जो बाउंड्री लाइन होती है या प्रॉपर्टी लाइन होती है या सीवरेज लाइन होती है, तो वहाँ पर हमारी जो है ये व्हेन वन कॉलम इज लोकेटेड ऑन द प्रॉपर्टी लाइन, तो स्टेप फुटिंग हम यूज़ करते हैं। ये देखें ये स्टेप फुटिंग है, दीज आर दी बोथ आर दी कॉलम्स एंड दिस इज द फुटिंग बेस ऑफ द फुटिंग, दिस इज ऑल द फुटिंग एंड दिस इज ऑल द फुटिंग एंड दिस इज द स्टेप बीम। ये स्टेप बीम है जो हम प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द 2 फुटिंग्स
ये कॉलम बिटवीन टू कॉलम फुटिंग्स के बीच में जो है ये स्ट्रिप फुटिंग हमने यूज़ की है। ये तब होता है जब आपकी प्रॉपर्टी लाइन या सीवरेज लाइन होती है तो हम इट इज़ कनेक्टेड बाय द स्ट्रिप बीम, यानी कि वो कनेक्ट होती है स्ट्रिप बीम के थ्रू टू डिस्ट्रीब्यूट वेट ऑफ द एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग टू द एडजेसेंट फुटिंग, यानी जो हमारी जो एसेंट्रिकली लोडेड होते हैं कॉलम उसको जो है हमें स्ट्रिप बीम को, क्योंकि वो वरना क्या होगा अदरवाइज ओवरटर्निंग इफेक्ट में टर्न, ये जो यहाँ पर एंड में है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम है वो वरना ओवरटर्न हो जाएगा, तो इसलिए हम स्ट्रिप बीम प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं मेट और राफ्ट फुटिंग पर। मेट और राफ्ट फुटिंग तब होता है जब हम क्या करते हैं कि स्प्रेडिंग लोड ओवर लार्ज एरिया with less depth, then we have to increase footing area. In case of individual footings will be overlapped with each other. यानी हमें मेट और राफ्ट फाउंडेशन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें जो है 50% या उससे ज़्यादा हमारी जो है फुटिंग्स कवर करे देन दी इंटायर बिल्डिंग एरिया के। हमारी जो इंडिविजुअल फुटिंग होती है या सेपरेट आप बिल्डिंग जो हमारी फुटिंग्स होती हैं, हम कॉलम्स की हम सेपरेट इंडिविजुअल हम स्प्रेड फुटिंग्स प्रोवाइड अगर हम करेंगे तो हमें ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 50% से ज़्यादा या 50% हमारी इंटायर बिल्डिंग एरिया के हिसाब से ज़्यादा हमारी बिल्डिंग जो फुटिंग्स यूज़ हो तो वो हमें इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगी, वो एक्सपेंसिव होगी। इसलिए हम क्या करते हैं मेट और राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि लो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है। अगर बेयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की कम है लोड के विथ रिस्पेक्ट टू लोड तो हम ये मेट और राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कॉलम्स ऑफ या वॉल्स के वो प्लेस्ड क्लोजली, सो क्लोजली। आप देखें कमर्शियल बिल्डिंग्स में नीचे बेसमेंट एरियाज़ में कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा मोस्टली क्लोज होते हैं, तो हम वो फुटिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं इंडिविजुअल फुटिंग्स। तो इन ओवरलैप हो गई तो डिफरेंशियल सेटलमेंट भी होती हैं, तो ये इस वजह से हम जो है मेट और राफ्ट फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर दिखाता हूँ ये मेट और राफ्ट फाउंडेशन है। हम ये एक मेश प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, तो ये तब यूज होता है अ कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड ओवर इंटायर एरिया टू सपोर्ट ऑल कॉलम्स, यानी कि अ कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड, हम कंबाइंड फुटिंग होती है सारी ऑल ओवर द बिल्डिंग एरिया, वो हम प्रोवाइड करते हैं सारी इंटायर एरिया में टू सपोर्ट ऑल कॉलम्स। लोड्स ऑन कॉलम्स आर हैवी, जब कॉलम्स पे लोड ज़्यादा हो हैवी हो तो हम इस मेट राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग को प्रेफर करते हैं। और ये ज़्यादातर फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स वेयर लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ पुअर। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो विथ रेस्पेक्ट टू लोड्स तो वो जो है कम हम प्रेफर नहीं करेंगे, मेट और राफ्ट फाउंडेशन को प्रेफर करेंगे। और ये मोस्टली यूज़ होता है बेसमेंट्स, आप देखें बेसमेंट्स पे हम मेट और राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं, स्टोरेज टैंक्स और साइलोस।